Today, a very interesting topic for all of you. I believe so many of our students want to make their resumes, biodatas and CVs. और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो डिफरेंस जानते भी और नहीं भी जानते हैं. Today, me and my student Gagi. Hi friends. We all have visited here to teach you a very dynamic topic कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए. गागी, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या आपको मालूम है द डिफरेंस बिटवीन CV, resume and biodata? No sir, actually I'm curious to know about the difference between CV, resume and biodata. Definitely. स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपकी क्यूरियोसिटी भी है बिल्कुल मेरी स्टूडेंट गागी की भी क्यूरियोसिटी है कि सर एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक रिज्यूमे. स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर डिफरेंस कहां है, तो आपको हम बता दें कि ऑलरेडी वी हैव प्लेस्ड आवर वीडियोस वेयर वी हैव टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन CV, resume and biodata. आप हमारी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे यू विल फाइंड द इंटरव्यूज चैनल ओवर देयर. आपको प्लेलिस्ट के अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऑलमोस्ट 78 वीडियोस मिलेंगे. इन दैट यू विल फाइंड अबंडेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन CV, resume and biodata. नाउ कम ऑन द पॉइंट कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए. आई टीच इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते और उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है जिनको इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो रहे हो जो. तो स्टूडेंट्स बोथ लैंग्वेजेस विल टीच यू दिस थिंग. द फर्स्ट थिंग फॉर रिज्यूमे इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्टिकुलर परफॉर्मा. आज जो मैं परफॉर्मा लेकर आया हूं मेरी गारंटी स्टूडेंट्स आप में से 90% बच्चे ये परफॉर्मा यूज नहीं करते. कैसा लगता है आपको ये परफॉर्मा गागी? Actually this is very unique and this is something new. Okay. I haven't seen a performer like this before. So yes, Okay. so this is going to be interesting. Okay, and today we are making a biodata of Gagi friend only. Gagi, what is the name of your friend? Actually my friend's name is Veronica Singh Okay. and she's living in Delhi. Okay. So friends, we have given the number. Please don't dial क्योंकि ये हमने एक bluffing करी है. आप देखिए सब रिवर्स ऑर्डर्स है. ऐसा नहीं हो आप यहाँ पर फोन घुमाने लग जाओ. Okay. See, we are giving our mail ID. वो हमारा है स्टूडेंट्स. mr.sgnr@gmail.com. That is our mail ID. हाँ आप हमें मेल कर सकते हैं. No problem actual. अब स्टूडेंट्स हम एक बात करते हैं कि ये परफॉर्मा यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है. अगर मैं आपके ऊपर लेकर चलूं तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स. आप एक सेंटर में वर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड प्रोफेशनल. एक इस तरीके का वर्डिंग दीजिए क्योंकि इंटरव्यू भी कई बार आपको इंटरव्यू बोलता है ही आस्क यू टेल अबाउट योरसेल्फ इन सिंगल वर्ड. 2 वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्लेन करो, 5 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, 3 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करो. यहां कितने वर्ड दिख रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि एक पर्टिकुलर वर्ड एक हाइलाइटेशन इतना दीजिए कि आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं. अब स्टूडेंट देखिए यहां पर जैसा कि वेरोनिका का हमने एड्रेस दिया है द सेम केस यू विल गिव योर एड्रेस. इन द सेंटर यू विल राइट डेडिकेटेड प्रोफेशनल इफ इट इज पॉसिबल. गागी क्या कुछ और वर्ड भी हम यहां यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस? Yeah, we can use like enthusiastic professional. Yes. Or like honest worker. Okay. Or like discipline. We can use various words. Okay, like you mean to say mentor. we can use any word regarding our strengths, whatever Yeah, strengths we are yeah, having. we can use So any word. Okay, you can use I am an amiable, you can use a jovial, whatever you feel is right for you, you can write. Even you can write a philanthropist personality, बहुत अच्छा लगेगा, आप करके देखिएगा. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलर एक वर्ड, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा फोटोग्राफ. तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अप्लाई करनी है. देखिए स्टूडेंट्स फोटो के लिए कुछ रूल्स बताता हूँ आपको कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपनी फोटो इनबिल्ट करवा लेते हैं उसी रिज्यूमे के अंदर. ऐसा ना कीजिए करें. कभी भी आप किसी को रिज्यूमे बायोडाटा CV देने जा रहे हैं तो प्लीज अपनी जो भी स्नैप है वो अलग से लगाइए और इवन पेस्ट कीजिए. बहुत लोग स्टैपल करके दे देते हैं, बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है. नेवर एवर स्टैपल योर पर्टिकुलर फोटोग्राफ. सो you should paste it. One thing. Now the major thing which I have seen in the people in the CV's biodata resume is spelling mistakes. आप नोटिस करना इवन आपके बायोडाटा के अंदर भी बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी. गागी इज इट ओके, इज इट राइट? Yeah, is it right? It is Very very common? common. It is very common Yes. to have mistakes. So in your CV. students it is very common. शायद अगर आप यहाँ ढूंढने लगे तो क्या पता आप फिर से एक मिस्टेक ढूंढ दें. The thing is देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको चेक भी करते हैं मगर आपका जो करने का तरीका है उसको थोड़ा सा बदल लीजिए. आप स्पेलिंग सारी सही कर लेंगे. कैसे? देखिए जब आप अपना बायोडाटा बना लेते हैं वन थिंग. अब मैं अपने बायोडाटा को चेक कर रहा हूं. मैंने देखा ऑब्जेक्टिव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. टू बिल्ड अ करियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर हार्ड वर्क इज एप्रिशिएटेड. अगर मैं इस तरीके से अपनी स्पेलिंग चेक करूंगा मैं कभी भी सही स्पेलिंग नहीं चेक कर पाऊंगा. वे पैटर्न सही नहीं है. रीजन इज ओनली वन. हमारा जो ब्रेन है वो बिल्ड हो जाता है एकदम करेक्ट देने के लिए. आप कभी भी चेक करना. आपके पास कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज भी आते होंगे जिसमें बड़ा गलत लिखा सा होता है और आपसे पढ़ा जाता है और लास्ट में लिखा होता है देखिए आपने पढ़ लिया ना, आपको स्पेलिंग सब में मिस्टेक थी फिर भी आपके ब्रेन ने उसको पढ़ लिया. ऐसा मैसेजेस हमारे पास बहुत बार आता है. द सेम केस हमारा जो ब्रेन है वो एक पैटर्न बना देता है और उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है यार ये सही पैटर्न चल रहा है और चलने दो. और लास्ट में जब सामने वाला हमारी मिस्टेक बता दे तो हमें लगता है यार मुझे ये मिस्टेक नहीं दिखी, मुझे ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखी. ऐसा नहीं होना चाहिए. अब आप कहेंगे सर उसका तरीका क्या है ये तो बता दीजिए. स्टूडेंट्स उसका तरीका एक ही है. अगर मुझे डिजाइन को चेक करना है तो मैं इसको रिवर्स चेक करूंगा. अगर आप रिवर्स चेक करके देखेंगे आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी नहीं. लेट अस गारंटी. एप्रिशिएटेड इज
हार्ड वर्क। यू आर गोइंग स्टूडेंट्स की अब मेरा ब्रेन है ना एकदम फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, इट इज वेरी हार्ड फॉर माय ब्रेन, एक एक वर्ड को मुझे देखना पड़ रहा है। द सेम केस हियर, मेरी स्पेलिंग चेक्स बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर आप अपने कभी भी बायोडाटा सीवी रिज्यूमे को चेक करना चाहे तो हमेशा रिवर्स में चेक कीजिएगा, आप देखेंगे आप सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेंगे और आपको एक मिनट मालूम चल जाएगा क्या क्या मिस्टेक्स मेरे बायोडाटा सीवी के अंदर है। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव गिवन, हमने सेंटर रख दिया एक इंटरेस्टिंग वर्ड, हमने अपना एड्रेस दे दिया, हमने अपना फोटोग्राफ दे दिया। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव की। आपने किसी भी बायोडाटा सीवी रिज्यूमे को देखा होगा, जरूर उसमें ऑब्जेक्टिव जरूर मिलता है। और हियर आई हैव रिटन टू बिल्ड अ करियर इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर हार्ड वर्क इज अप्रिशिएटेड। मैं गार्गी से पूछना चाहूंगा, गार्गी इज इट इनफ, क्या हम कुछ और भी दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, obviously we can add more and more things like I want to work in an organization where learning is appreciated, Yes. or where environment is encouraging, where my Yes. seniors encourage my work. So we Yes. can write all these things in our objectives. Okay, so as Gargi had stated कि sir we can write anything, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और मैं कहूँगा इंटाइस करना चाहिए इंटरव्यूअर को। The thing is only one, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखिए। एक बात छोटी सी यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूंगा स्टूडेंट, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड learn it by heart. So many interviewers would ask you, जब आप बायोडाटा लेकर जाते हैं किसी के सामने, they would ask you कि your biodata, okay, give it to me, tell me your objective, what you have written. अब देखिए यहाँ पर बच्चा कहता है सर मैंने तो कंप्यूटर से एकदम एज इट इज उतारा था, तो वो गलत है। तो उस समय आपके पास एक बढ़िया टैलेंट होना चाहिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव मैं कहता हूं क्रैम्ड होना चाहिए एकदम विद मीनिंग। कई बार वो आपको बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, चलो इसको एक्सप्लेन करो, हमें लाइन टू लाइन नहीं चाहिए, इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दो। तो ये कब होगा? जब आप अपने बायोडाटा के अंदर जो भी आप सीवी बना रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो आप लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर मैन या कंप्यूटर शॉप वाला व्यक्ति आपको लिख कर दे रहा है और आप एज इट इज जा रहे हैं। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, इंटरव्यू इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। अब सुनिए, आपने देखा नोटिस किया, मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, मैंने यहाँ तक का एक पार्ट अलग सेपरेट कर दिया है। आप भी इस तरीके का बायोडाटा बनाना, आपको बहुत यूनिक मैं पैटर्न दे रहा हूँ, आप इस परफॉर्मा को जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब देखो 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे जो बहुत इंप्रेसिव है और आपको दिख भी रही है काफी देर से। द वन वर्ड इज पर्सनालिटी, राइट? आई बिलीव यू विल एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर्सनालिटी। Personality is something that defines you. That is something that belongs to you. Yes. That is something special about you that makes you different from others. That is your personality. Be it joyful, emotional, sad, anything. But that is your personality that makes you different from other person. Very right. I agree with Gagi. How we behave in a given situation also is to be known as personality. I have written here the heading is personality. यानी कि मैं किस तरीके की पर्सनालिटी का व्यक्ति हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है I am a jovial employee with a cheerful attitude. मेरा एटीट्यूड बहुत cheerful है। आप ऑलरेडी cheerful गर्ल हो, तो जब आप अपने एटीट्यूड को दिखाते हो इंटरव्यूअर को, तो डेफिनेटली आपने जो लिखा है और वही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। इंटरव्यूअर देख रहा है यार she is a cheerful girl and she is presenting as if they will definitely get impressed. What else we can write according to you, Gagi? हम क्या और लिख सकते हैं जो हमारे बच्चे भी सुने और उनको अच्छा लगे regarding personality? Okay, regarding personality. You can write that I am a jovial person and I don't like anybody to remain sad in my company. You can write I'm an amiable person, Yes. I'm an understanding person. Yes. That is all about your personality, and that's also showing the other person that okay, she understands things, she behaves accordingly. Yes. She know when to behave like in a strict manner, when to in a polite manner. So this is all about your personality. Personality. And students, आप even कह सकते हैं I'm a versatile person and I don't like people those who are just not like unity. So I believe that we should be very adjustable and my nature is very adjustable. Even my friends call me versatile. So you can state such things. और you can, जैसे गागी ने आपको बताया amiable, affable, ये 2 वर्ड याद रखिएगा, amiable, affable. आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। More important, you can even write your team orientation. ये भी एक पर्सनालिटी है कि आप टीम स्पिरिट व्यक्ति हो, आप सारा श्रेय खुद नहीं कतरते। I don't try to hog all the credit. सारा श्रेय आप अपनी तरफ नहीं रखते हैं, आप क्या करते हैं, मिल बांट कर खाने में विश्वास रखते हैं। ये भी एक पर्सनालिटी है। आप कुछ भी दीजिए, बस एक वर्ड को ध्यान रखिए हमेशा, the word is SWOT analysis. ये वर्ड आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, your strengths, your weakness, your opportunity, your threats. तो 2 things in our hands. One is strength, another is weakness. यानी कि strength हमें मालूम होनी चाहिए, weakness भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी weakness मालूम ही नहीं होती और वो कुछ भी बोल देते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो वो बोल देते हैं सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, सर मेरे अंदर impatience है। तो बताइए ये weaknesses बतानी चाहिए? No, I don't think so, because obviously the other person will ask you if you're impatient, why would we take you? Of course, yes. और anger तो it's a very negative word. Yeah, that you will. Isn't it? Even sometimes some people stated I am a negative attitude person. क्या लगता है आपको? ये बताना चाहिए? No, not at all. Never, ever. Attitude person. Why will someone take you if your attitude is negative? So Everyone students, wants positive attitude. everybody wants positive attitude. If you want to know, sir, what should I write in weakness? What should I speak in strengths? We have a separate 2 topics for you.
Go in our playlist, you will find interview preparation topic, and you will find there is a separate lecture for you regarding strengths. There is a separate lecture for you regarding weakness. आप जब उस लेक्चर को देखोगे 10 मिनट के लेक्चर्स को, you will realize कि क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। हम हमारे अगले पॉइंट पे चलते हैं। The word is sound judgment. I've written adapt, ADEPT, APT नहीं लिखा है मैंने, आप नोटिस करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कहेंगे सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। adapt, ADEPT, काफी इंटेलिजेंट आदमी। adapt at changing gears when situation dictates, सिचुएशन को जब जरूरत होती है तो मैं डेफिनेटली अपने गियर अप चेंज कर देता हूँ। active listener with a rational thinking, I'm not an emotional thinker. I know very well that if I'll bring out 10 buckets of water for the well for my organization, only then my organization will be able to give me 1 bucket out of it. Understood? So the professional person knows very well. What else can we state in judgment? क्या लगता है आपको एक अच्छी sound judgment दिखाने के लिए हम और क्या बोल सकते हैं? We can give an example where we have been taking any judgment, or when we are taking any judgment in our previous life or whenever. Very so nice. we can state that example. Obviously, it will have a more impact on the interviewer as well, because it is live, it looks live and real. Yeah, it looks real. Yes. Like you have taken judgment in past, and you have the ability to take judgment in the future as well. And you are a good decision maker. Yeah. So it shows that yes, you are really a dynamic person, you are a good judgment person. अगर आप ऐसा अपने आप को शो करते हो कि सर आई एम एन एक्टिव लिसनर, तो इंटरव्यूअर इसको चेक भी करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी सुनाई देता है, प्लीज एकदम से रॉन्ग आंसर ब्लड नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज। आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोल देते हैं सर पार्डन प्लीज, ऐसा मत बोलना। आपको जो लाइन मैं बता रहा हूं आप वही बोलना, मे आई बेग योर पार्डन प्लीज। इट लुक्स मोर पोलाइट, मोर बेटर व्हेन ही विल आंसर यू। सपोज सम क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते, आंसर्स नहीं आते, इंटरव्यूअर कई बार आपको बोलता है ये आपको आता है, आप कहते हो सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बोलिएगा कि सर सॉरी, बट उसने जब उसको जवाब दिया, यानी कि जब आपको नहीं आ रहा है वो आपको जवाब दे रहा है, तो आपका फर्ज है कुछ बोलने का। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। एक बार दोबारा बोलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे नॉलेज को अपडेट करने का। ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। जब इंटरव्यूअर आपको जवाब देता है तो आप बोलते ही नहीं कुछ, तो वो गलत है। आपको उन्हें थैंक्स जरूर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हम पढ़ते आगे, अचीव ओरिएंटेशन पर्सन। I've written here, eager to take on new responsibilities, believe in honest and trustworthy person. I've written a very dynamic lines. अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स कि सर मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लिखूंगा तो कुछ गलती हो जाएगी कुछ, तो एज इट इज लिख दीजिए, तो भी गलत नहीं है, ये इनफ है। पर मैं गार्गी से जरूर पूछना चाहूंगा, गार्गी अगर आपको टीम ओरिएंटेशन के बारे में बोलना हो तो आप एक्स्ट्रा क्या वर्ड्स ऐड कर सकती हो? Like I believe I don't try to hog all the credit. Yes, very nice line. I believe like togetherness also, and I'll see that if I'm leading a team, I'll see that okay, if this person is good in this work, so I'll give that work only to that person so that he'll excel in that work. Very right. It also motivate him, and also it is better for our work. For work, and people will get motivated when you give them responsibilities with authority. They'll feel as if ये तो हमारा ही चीज है यार। उनको अच्छा फील भी होता है जब हम उनको अपना बनाकर रखते हैं। Understood students? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर लाइन लगा दी है। आपके 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने स्पेशल लिए, तीनों को एलैबोरेट किया, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, आपने भी अगर अपने पुराने बायोडाटा को देखा होगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, और यहाँ पर आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस आ जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मगर अब की बार मैंने एक यूनिकनेस दी है, दिस वर्ड यू हैवंट रॉट प्रीवियसली, दिस थिंग्स यू हैवंट रॉट प्रीवियसली। अब बात आती है स्टूडेंट्स हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, और यू जो एक्स्ट्रा आप ऑलरेडी देते हैं, मगर पैटर्न आप ऐसा रखिएगा। वन थिंग इज योर एक्सपीरियंस, व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैव गेन, लाइक एन एग्जांपल, इफ यू हैव वर्कड एनीवेयर इन प्लेस यू शुड हाईलाइट इट। इफ इट वाज अ गुड डे, generally you have earned a good name over there, you did something best, you can elaborate, you can explain in a better manner. Then you have your personal details, you can write whatever your date of birth and so many things we are supposed to write. You can write your hobbies, or you can write your languages known, you know very well, nationality, marital status, you know what I am supposed to write here. So your personal details are very common, और शायद आप अपने CV बायोडाटा रिज्यूमे के अंदर देते भी, और ये आम भी, आप किसी का CV बायोडाटा देखें आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब हम इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन। What do you think, Gargi? Is it very necessary? Yeah, it is necessary because it gives the other person a rough idea that how you are in your academics. Yes. Which is also important. Very important, I can say. Gargi, how many marks you scored in your 10th standard? 91%. Very good. So almost it was CGPA, right? Yeah. And what about your 12th? It was 88%. So you are a good scorer. And about your graduation? It was 80%.
सी यू आर अ वेरी गुड स्कॉलर, तो इस समय आप फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखेंगे, आप पर्टिकुलर परसेंटेज बताइए, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तो 60% वाला भी गेन करता है और 80% वाला भी करता है। यहां पर जो गागी को पर्टिकुलर वर्ड, यानी कि इनकी जो फ्रेंड को वेरोनिका का जो बायोडाटा बनेगा उसके अंदर शी विल राइट हर परसेंटेज, नोट हर डिवीजन। अब मान लीजिए गागी वेरोनिका आपकी फ्रेंड है और उसके परसेंटेज आई है 61, 62, 65, 67, उसको परसेंटेज नहीं डिवीजन देना चाहिए। दैट इज बेस्ट आइडिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अगर 70 अबव है, 65 अबव है, 70 अबव है, 75 अबव है, तो प्लीज आप परसेंटेज दीजिएगा, आप डिवीजन ना दीजिएगा, क्योंकि वो मार्क्स लाने में बहुत जोर आता है। 65 लाना आसान है, 65 से 70 पे आना बहुत मुश्किल है, 55 से 60 पे आना इजी है, मगर 70 से 75 पे आना बहुत मुश्किल है। यानी कि अपग्रेड से अपग्रेड होना बहुत मुश्किल होता है। तो जहां पर 80-85 मार्क्स आए हुए हो, 91 तक आपके मार्क्स आए हुए, तो यू शुड हाईलाइट योर परसेंटेज, इट लुक्स मोर बेटर। अच्छा, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो एजुकेशन है ये बतानी कैसे चाहिए, तो आपको एक सिंपल सा वर्ड दे देता हूं, गिरता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मत रखना। फिर से पूछोगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं देना है, आपको देना है ग्रेजुएशन 12th 10th। मास्टर्स है तो हम मास्टर से शुरू कर लेंगे, मास्टर्स यानी कि करंट एजुकेशन आपको पहले देनी है, उसके बाद आप जो भी देना चाहे दैट इज वेल एंड फाइन। गागी, what do you mean by the word activities and achievements? मैंने यहाँ पर लिखा है। Okay, activities and achievements include all those things that you have done in your school or in your college, be it any internship, if you are part of an NGO, you have done something for that organization. So just write all those, because that is something that is apart from your academics. Yes. This shows that you are good in academics as well as you have done something else apart from your nice. So this give a good impression of your personality on the interviewer. Yes, and I believe this is a part where you shows that you are something different from other people, person, right? Yes. You have done some other achievements, you have done something other certificates, you are attended some workshops. अब आप कहेंगे सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप कुछ भी वर्कशॉप आपने अटेंड करी हो, कोई भी सेमिनार किया हो, अटेंड किया हो, आपने कोई क्लास अटेंड करी हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ दीजिए, इट विल पुट अ बेटर इंप्रेशन इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको रिजॉल्व करूँ उससे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक सीरीज है, हमने आपको एक परफॉर्मा दिया है, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप इस परफॉर्मा को लेके जाइएगा जॉब जहां पर आप लेने जॉब के लिए जा रहे हैं, यू विल फाइंड कि एम्प्लॉयर को अच्छा लगेगा और मैं आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। You believe that sir these series are very necessary for us. This is the first series where we have given you a performa. इसकी जो सेकंड सीरीज है उसमें कुछ यूनिक बात होगी, थर्ड सीरीज होगी उसकी कुछ यूनिक बात होगी। हर बार मैं आपको इसमें नंबरिंग दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे गाइड किया है कि सर आप अगर इंग्लिश में भी हमें नंबरिंग दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उनको बोलूंगा स्टूडेंट्स ऑलरेडी 107 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं, तो मुझसे पॉसिबल नहीं है उनको नंबरिंग देना, मगर हाँ अगर आप सीवी बायोडाटा रिज्यूमे इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर नंबरिंग चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक नंबर्ड वे में दे, नंबर्ड पैटर्न में दे, ताकि जब आपका मन करे तो आपने 5 नंबर देखा तो आपका 4 भी जरूर देखेंगे, आप 3 भी देखेंगे, जब आप फर्स्ट देख रहे हैं तो आप सेकंड का वेट भी करेंगे और हमें भी ये अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पर्टिकुलर सीवी बायोडाटा पे। यू नो वेरी वेल कि हमसे ऑल इंडिया बच्चे जितने भी बुक्स वगैरह ले रहे हैं, वेदर इट इज अ यूनिवर्सल इंटरव्यू, वेदर इट इज 70 डेज स्पोकन इंग्लिश, वेदर इट इज अ एमआर इंटरव्यू, वी आर थैंकफुल टू दोस पीपल एंड यू नो वेरी वेल देयर इज अ 7 डेज प्रोग्राम व्हिच इज गोइंग ऑन थ्रू टेलीफोन स्टडी इन अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत से बच्चे जो नहीं आ सकते ओवर हियर दे आर गोइंग विद द टेलीफोन स्टडी, और जो हमारा टाइमिंग्स है दैट इज अर्ली मॉर्निंग, इट्स एन हाफ एन आवर क्लास। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम आपको इनवाइट भी करते हैं, यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड फॉर दिस कोर्सेज रिगार्डिंग द 7 डेज प्रोग्राम, होल डे दे विल बी आस्क्ड, दे आर डूइंग दिस कोर्सेज विद देयर ओन डेडिकेशन। नाउ कम्स ऑन द स्टूडेंट्स बैक टू आवर टॉपिक। गागी क्या लगता है, क्या ये बायोडाटा मेरे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा? Yeah, obviously, because it is something different. The interviewer haven't seen a performer like this, so yes, it is eye-catching. It will make the interviewer more interested in you. He'll take more interest in you. He'll ask more questions from you. But yes, every time you have to back it up with an example, so that it will create more effect on that on the other person basically. बिल्कुल, और एक अच्छे बायोडाटा को ही अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं से आपकी शुरुआत होती है। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, व्हेन यू एंटर इन द चैम्बर विद अ बेटर बायोडाटा, दोनों चीजें ही आपकी फर्स्ट इंप्रेशन है, उसी के बेस पे क्वेश्चंस है। क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसा नहीं है कि आपका नाम देकर वेरोनिका देखा, वेरोनिका से हम ये 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका बायोडाटा क्या कह रहा है, आपने फर्स्ट आंसर क्या किया है, इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू चलता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स की अगर आपका बायोडाटा एक यूनिक पैटर्न पे है, डेफिनेटली ही विल हैव अबंडेंस ऑफ क्वेश्चंस। जैसे गार्गी ने आपको बोला
बैकअप आप अच्छे एग्जांपल्स के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपसे बैकअप सपोर्ट जरूर मांगेगा किसी भी बात में, चाहे वो टीम ओरिएंटेशन हो, चाहे वो साउंड जजमेंट हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, या फिर आप कुछ और भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं ये लिखना चाहता हूं, क्या ये सही है कि गलत है, तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका पॉइंट सही है कि गलत है। गागी रियली नाइस, अप्रिशिएटेड दैट यू हैव डन दिस टास्क विद अस, और हम वेरोनिका को भी थैंक्स देंगे, और थैंक यू टू यू आल्सो फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू वेरी मच इन योर लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।